Hey guys, welcome back to my channel Rishtakes and welcome to all yet another video. So I already had made a video regarding BITS SD exam, but that was only about the notification. So through this specific video I am going to tell you about all the specific details regarding BITS SD exam and FAQs, all complete details regarding stipend, loan, placement, cutoff, everything I am going to discuss through this video. So guys, this is going to be very important video. So for that you have to subscribe my channel and hit the bell icon and do comment if you have any doubt, or if you want to make me another video, do refer in the comments so that I can make more videos in future. And please guys, do subscribe and make it 100 as soon as possible. So yeah, let's get started. सो बेसिकली बिट्स अपना अप्रैल 22 को डेट दे चुका है, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बिट्स एसडी एग्जाम. सो फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डेट. एज यू कैन सी दैट द फर्स्ट इज application is opened on April 22, then May 29 is your deadline. So guys, May 29 5 PM is your deadline. Okay, 5 PM. रिविजन एंड एडिटिंग के लिए May 31 तो बिट्स अलाउ यू टू एडिट द एप्लीकेशन, ठीक है. फिर June 15 अनाउंस गेट आइटरेशन 1 June 15 को होने वाला है. फिर डेडलाइन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, मतलब आइटरेशन 1 के जिनको सीट मिलेगा उनका डेडलाइन June 15 को, ठीक है. फिर टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट 16 को होगा. फिर 20 to 28 जून आपको अपना सीट्स रिजर्व करना है फॉर एग्ज़ाम. देन जुलाई 2nd and 3rd को एग्ज़ाम होने वाला है. एंड देन बिट्स एसडी ऑनलाइन टेस्ट हो गया और उसके बाद आप आइटरेशन 2, आइटरेशन 3, आइटरेशन 4 का डेट देख सकते हो. आइटरेशन 2 से आइटरेशन 4 गेट और नॉन गेट दोनों के लिए कम्बाइंड होने वाला है, एज यू कैन सी, ठीक है. और आपका जो फ्रेशमैन ओरिएंटेशन दैट विल बिगिन फ्रॉम September 1st एंड द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम September 2. तो बेसिकली सितंबर से क्लासेस एंड ऑल एमटेक प्रोग्राम आपका स्टार्ट होने वाला है. तो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग बिट्स. अब ये ब्रांचेस था, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अच्छे डिटेल्स में बताया था. वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कौन से कैंपस में है, ठीक है. व्हाट ऑल स्पेशलाइजेशन और प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन वेरियस कैंपस. ओके, नेक्स्ट. The application fees is, most of you might have known that it is rupees 1000 for those who are applying through gate mode only. It is rupees 3400 if one is applying only through BITS SD exam, and both gate and BITS SD exam is 3400, ठीक है. तो जिनका गेट स्कोर 650 के ऊपर है, they should definitely apply in gate mode because there is 100% surety that you will get Pilani campus. Okay, so don't apply in both gate and non-gate because the application fee is really bit high, 3400. Okay, so do apply in gate mode. जिनका गेट स्कोर 600 से कम है, they should definitely apply in both gate and non-gate, ठीक है. और जिनका गेट स्कोर 550 के नीचे है और जिन्होंने गेट क्लियर नहीं किया है, they should apply in only BITS SD exam. Okay, so this should be the range of cutoffs or what you can say, though what categories of people can apply for gate exam, ठीक है. नेक्स्ट बिट्स एचडी पैटर्न देख लेते हैं फटाफट. देखो, सबसे पहला है पेपर 1. इट इज़ कॉमन फॉर एवरी स्पेशलाइजेशन, ठीक है. तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 45 मिनट्स रहेगा. एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्क्स एंड देयर इज नेगेटिव मार्क -1 फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है. तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे. मैथ्स का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस है, पूरा जितना आप लोग इंजीनियरिंग मैथ्स 1, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 अपने बीटेक में पढ़ते थे. और इंग्लिश एंड लॉजिकल में आपको वर्बल, स्पैटियल एप्टीट्यूड जो आप लोग गेट में पढ़ते हैं, रीजनिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वो सब आने वाला, ठीक है. देयर विल 30 क्वेश्चन, 45 मिनट्स. सो पेपर 1 इज 90 मार्क्स, ठीक है. और उसके बाद पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट होने वाला है. सो कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 70. तो 70 × 3 210 मार्क्स. तो पेपर 2 हैज़ मैक्सिमम वेटेज 210 मार्क और उसका टाइम है 105 मिनट, ठीक है. और फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में सब लोग एलिजिबल, ऑल ब्रांचेस है एलिजिबल, और उसके लिए टाइम है बस 1 घंटा. 1 घंटा होगा और 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है.
तो मतलब 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। दिस इज अबाउट पेपर 2। नेक्स्ट, iteration and important point. iteration 1 is for gate mode which is in June. iteration 1 and gate mode के लिए उसके बाद 3 और iteration होने वाला है, that will be for combined gate and bits HD. And as you know 50% seats are reserved for gate and 50% for non-gate. Student applying in both gate and non-gate can take best of 2 scores to get desired branch. मतलब अगर आपका बिट्स HD एग्जाम में सपोज कम आया और गेट स्कोर अच्छा है तो आप गेट स्कोर के थ्रू बेस्ट प्रोग्राम या बेस्ट कैंपस में लेने की कोशिश करना, ठीक है। एंड एडिटिंग द एप्लीकेशन इज अलाउड वन टाइम, दैट विल बी द परमानेंट वन, सो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग द ऑर्डर ऑफ कैंपस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट गोवा over Hyderabad campus, then keep Goa over Hyderabad in your application form, else it will create problem during iteration, okay? So this is very important point, mark this point, okay? Next, important documents जो चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और क्लास 10 12 का मार्कशीट, तो ये सब चीज़ें फॉर्म भरने के पहले रेडी करके रख देना, ठीक है। एंड दिस इज द फी स्ट्रक्चर, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। 48,100 आपको एडमिशन के टाइम देना और सेमेस्टर फीस यहाँ पे लिखा हुआ है और हॉस्टल फीस वगैरह देख लेना, ठीक है। और एजुकेशन लोन यू कैन इजीली अवेल फ्रॉम SBI एनी ब्रांच, 15 लाख का लोन मैक्सिमम ले सकते हो और उसका जो इंटरेस्ट रेट है 6.6 to 7.1% रहेगा, ठीक है। एंड कोई मॉर्गेज वगैरह का जरूरत नहीं है बिकॉज बिट्स इज ए कैटेगरी 1 कॉलेज, टायर 1 कॉलेज है, कोई मॉर्गेज नहीं है और लोन लेना बहुत ही आसान है। और बिट्स के कैंपस में SBI और पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंक अवेलेबल है, तो आपको अप्लाई करना है और 2-3 महीने में आपको पूरा लोन मिल जाएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस अपने आप से पे करना है और लोन मिलने के बाद आपको ये पूरा 15 लाख मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर यू गेट द जॉब देन यू कैन पे बैक द लोन फॉर सम लाइक 5 to 10 years टेन्योर, वो सब बैंक के साथ आप बात करके देख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट लोन लेना बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है। फिर स्टाइपेंड के बारे में बात करते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो बिट्स नॉन गेट मोड के लिए 13,400 मिलेगा आपको। जैसे आप ये वाला लाइन पढ़ सकते हो, TA वर्क करना पड़ेगा आपको 6 to 8 घंटा पर वीक, ठीक है। और गेट वालों को 12,400 तो मिलने ही वाला है और 13,400 आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको फी वेवर मिलेगा, फी वेवर, ठीक है। मतलब आप काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अगर 13,400 इंटू 22 मंथ्स करो तो 2,94,800 आ रहा है, तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा टोटल फीस से, ठीक है। और नॉन गेट स्टूडेंट को ये वाला एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टाइपेंड, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी अगर, ठीक है। तो गेट वालों के लिए फ़ायदा है एक्स्ट्रा 2,94,800। गेट स्कोर कट ऑफ CSE में अगर आपका 600 के ऊपर है 100% किसी ना किसी एक कैंपस में मिल जाएगा, और अबव 650 है तो मान लो पिलानी मिलने वाला है, ऑल द बेस्ट। EC में भी सेम अबव 600 है तो वेरी गुड चांस, और अबव 630 है तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पिलानी कैंपस में मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड सिमिलरली फॉर अदर ब्रांचेस, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल स्पेशलाइजेशन ऑफ बिट्स आर अलाउड, ओल्ड स्पेशलाइजेशन है सब, ठीक है। ऑल ब्रांचेस अलाउड, ओनली पिलानी कैंपस 20 से 25 सीट है, एग्जैक्टली नहीं पता नंबर। एंड गेट मोड इज नॉट अलाउड, आपको वो स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा 1 घंटे का, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। एंड देखो नॉन CS स्टूडेंट कैन अटेंड बोथ देयर एग्जाम एज वेल एज सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जाम इफ दे वांट टू अपीयर, ठीक है। द एग्जाम टाइम विल बी 2.5 आवर्स एंड एक्स्ट्रा 1 आवर, मतलब आपको 2.5 घंटा वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और अगर आप सॉफ्टवेयर देना चाहते हो तो आपको पेपर 3 भी देना पड़ेगा, देन यू हैव टू सीट फॉर 3.5 आवर्स, ठीक है। तो आप सबसे लास्ट में निकलोगे एग्जाम हॉल से। एंड देन ऑर्डर ऑफ कैंपस आपको पिलानी, उसके बाद आप गोवा और हैदराबाद में किसी को ऊपर और किसी को नीचे रख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। और SOP लिखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलअप के समय SOP शुड बी इन 250 वर्ड्स। व्हाट शुड यू राइट इन SOP? You need to write what you want, why you want to join, what is your goal, why do you want to join the particular program, and shall I leave second generation IITs or NITs for BITS? Definitely yes. BITS is like top IIT, its cutoff is less as many students don't take admission due to fees of 12 lakhs, बहुत ज़्यादा हाई फीस है, ठीक है, इसलिए स्टूडेंट नहीं लेता है। और प्लेसमेंट जो है टॉप नॉच होता है, एकदम बहुत ही सही कैंपस है, एकदम IIT जैसा ही है BITS, ठीक है। एंड गुड ब्रांड एंड स्ट्रॉन्ग एलुमनी सपोर्ट एंड बेस्ट प्रोफेसर्स एंड करिकुलम, तो सब कुछ बिट्स में बेस्ट है, ठीक है। तो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन डू लाइक एंड कमेंट,
So yeah, with this I like to conclude, and so